हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सैम राही। ये पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, लेकिन हमने बात की थी बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की, कि अपनी जिंदगी बिजनेस के अराउंड किस तरह बिल्डअप करें। लेकिन आज का टॉपिक काफी मुनफरद है। आज हम बात करेंगे कि हैप्पीनेस, पीस, यू या योर ईगो, द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, या हम इसको रियल लाइफ में किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। तो थैंक यू सैम अपना टाइम निकालने के लिए और मेरे शो कहता पानी पाने के लिए। Thank you, Rahim, for having me. And it's always a pleasure to come to your show. You are very easy to talk to. And like I always look forward to coming to your show. थैंक यू राइट। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई होप दैट विद योर एक्सपीरियंस वी कैन फाइंड सम आंसर्स। तो द प्राइमरी, कुछ दिन पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे इस चीज को कि प्राइमरी आइडिया अबाउट हैप्पीनेस एंड पीस, कि ये है क्या, किस तरह रिलेटेड है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? Rahim, happiness और जो inner peace जो है, मेरा अब ये करंट बिलीफ ये है कि ये हमारी डिफॉल्ट एक नेचुरल स्टेट है। जब हम बेसिकली पैदा होते हैं तो हम हैप्पी ही होते हैं, हमें दुनिया का कोई स्ट्रेस नहीं होता, राइट। और जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे नए थॉट्स, बिलीव्स और हमें दुनिया से जो चीजें जो मिलती हैं, राइट, जो सिस्टम्स, जो सोसाइटी, जो कल्चर, जो हमारी फैमिली जो हमें सिखाती है, उसका अक्यूमुलेशन जो है, राइट, जब हम वो अपने आप पे ले लेते हैं तो दैट कॉजेज स्ट्रेस। सो लाइक मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि हमारी डिफॉल्ट नेचुरल स्टेट जिसमें जिस स्टेट पे हमें बनाया गया है, दैट इज ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट इज ऑफ पीस। और डे टू डे लाइफ में अगर हम टोटली माइंडफुल हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम यहाँ पे हैं, हम अवेयर हैं, हम प्रेजेंट हैं, that's the state that we should be in, and that's the natural state of all the human beings. That's nice. लेकिन मतलब तो हम जो स्ट्रेस या हैप्पीनेस के बारे में जो भी हम सोच रहे हैं, तो क्या हमारी assumptions उसके बारे में सही नहीं है? कि हम जिस तरह सोचते हैं कि खुशी हासिल करनी है वो एक अलग स्टेट है, हम करंट स्टेट से या नेचुरल स्टेट से, तो is it wrong? Exactly. Like ये आपने extremely important question किया है। और देखिए, हमारी जो हैप्पीनेस के बारे में और स्ट्रेस फॉर दैट मैटर उसके बारे में हमारी कुछ बेसिक assumptions हैं जो कि मोस्टली गलत है। हमारी सबसे पहली assumption ये है कि जैसे जैसे हम हमारी लाइफ में बेसिकली आगे बढ़ते जाते हैं, राइट, जैसे जैसे हम चीजें अचीव करते जाते हैं, लाइफ उतनी ही स्ट्रेसफुल होती जाती है। ये अजम्पशन गलत अजम्पशन है। दूसरी गलत मतलब कि ना अजम्पशन ये है कि जनरली लाइफ जो है वो है ही स्ट्रेसफुल, तो हम कहते हैं भाई ठीक है, यही तो जिंदगी है, यही तो स्ट्रेस है भाई, ये तो लाइफ की स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज ओके। ये भी गलत अजम्पशन है। तीसरी और सबसे बड़ी गलत अजम्पशन ये है कि हमें अपने आप को टफ करना चाहिए बड़ी से बड़ी स्ट्रेस से डील करने के, राइट। कि जब भी कोई परेशान होता है हम उसे एग्जैक्टली जब भी कोई परेशान होता है हम उसे जाने कहते हैं यार क्या हो गया भाई, थोड़ा सा मजबूत बनो, राइट। सो दैट्स अ रॉन्ग अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन जो आपने मतलब कि अभी अपने ना क्वेश्चन में भी ना जिक्र किया, वो स्ट्रेस की वो अजम्पशन है, जो स्ट्रेस वहां से आता है कि जैसे हम कि जब हम कहते हैं कि हमें कुछ चीजें चाहिए, मतलब कि या मतलब कि चीजें हमें हासिल करनी, जैसे अलग से कि अगर मैं 2 बेड के घर में हूं मैं और मुझे 4 बेड का घर चाहिए, दैट आल्सो कॉजेज स्ट्रेस। या अगर मैं कहूं मैं कि मुझे और कोई चीज बनना है, या मुझे और कोई चीज मतलब कि ना प्रोफेशनली हासिल करनी है, या मुझे बेहतर जॉब चाहिए, राइट, दैट कॉजेज लाइक स्ट्रेस एज वेल। सो लाइक ये अजम्पशन रॉन्ग है कि एक्सटर्नल चीजें जो हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करती है। इसकी कोई और एग्जांपल है आपके पास कि मतलब किस तरह से इंटरनली हम स्ट्रेस अपने खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कांसेप्ट एक्चुअली। यस एग्जैक्टली। यस, तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो शायद इस पॉइंट से एग्री ना करें। वो तो ये कहेंगे नहीं यार, क्या मतलब है कि अगर लेट्स से कि मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ और मेरा टायर पंक्चर हो गया, सो इट्स सिचुएशन, इट्स लाइक ये तो मुझे स्ट्रेस कॉज कर रहा है, राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज दैट कि एक एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस जो है वो तो है, बट हमारा परसेप्शन स्ट्रेस क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल अभी हम मतलब के ना बात ना कर रहे थे
कि अगर अगर 1 मिनट के लिए इस मोड को स्विच करते हैं और स्ट्रेस से हैप्पीनेस की तरफ चलते हैं 1 मिनट के लिए, राइट? तो हम अपने आप से कहते हैं कि भाई ये लाइक आई विल बी हैप्पी, या मैं बहुत खुश हूँगा मैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा हो, या मेरे पास बड़ा घर हो, या मेरे पास इससे नई मॉडल की गाड़ी होगी, या मेरे पास बेसिकली आईफोन होगा इस साल का, राइट? या हम अपने आप से कहते हैं कि मैं खुश तब होऊंगा मैं जब मैं और ज्यादा कुछ बन जाऊंगा, या मुझे कोई बेहतर जॉब मिलेगी, या जब मैं ये स्किल सीख जाऊंगा, जब मैं ज्यादा फेमस होऊंगा मैं, जब मैं ज्यादा स्लिम हो जाऊंगा, जब मैं ज्यादा हेल्दी हो जाऊंगा, जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे मामू या मेरी सिस्टर इन लॉ मुझसे आके कहेंगे कि ओ वाह आपकी तो जॉब इतनी अच्छी है, राइट? बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये चीजें अचीव भी कर लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, या बहुत हो गया तो कुछ महीनों के बाद, वो एक नया नॉर्मल बन जाता, राइट? इट फिर वेयर्स ऑफ हमें एक्चुअली, फिर आपको वो खुशी जो शुरू में होती है वो नहीं होती 1 महीने नहीं बाद। होती, एग्जैक्टली। तो हमें पहले हमारे पास 2 बेड का घर था, अब जब हमने ना 4 बेड का घर ले लिया तो 6 महीने के बाद फिर वो नया नॉर्मल हो गया, फिर अब हमें 8 बेड का चाहिए, राइट? जब हमने मतलब कि 2017 की गाड़ी ले ली, राइट, और वो 6 महीने के बाद पुरानी हो गई, तो अब हमें 2020 की चाहिए, या हमें ना 2021 की चाहिए। सो वो हमारा नया नॉर्मल बन जाता है, राइट? और आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में जो है ना वो मतलब कि हम अपने आप पे लाइक लाइक अननेसेसरी स्ट्रेस भी क्रिएट ना करते हैं, ये बोलते हैं कि यार कि मुझे और ज्यादा सक्सेसफुल बनाना है, या मेरी इंस्टाग्राम की फोटो में एक भी पिंपल नहीं है। सो वी आर स्ट्रेसिंग आउट आवरसेल्व्स जस्ट बाय थिंकिंग लाइक दिस, यू नो व्हाट आई मीन? कल सो कल हुआ मेरे साथ यही कि मैं कल ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया और मैं फेल हो गया उसमें। तो मैं 3-4 घंटे बिल्कुल वो रहा कि यार मैं क्यों फेल हो गया? मुझे ड्राइविंग आती है, यहाँ के इस एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं शायद नहीं कर पाया और एक गलती की वजह से मुझे फेल किया। वो 3-4 घंटे मैंने अपनी ज़िंदगी के मतलब बर्बाद किया, हालाँकि कोई मुझे दुःख नहीं है उस चीज़ का, मैं कल जाके वापस दे दूँगा। लेकिन वो राइट 3-4 घंटे जो मैंने बर्बाद किए ना, उसपे मुझे अब ज़्यादा वो हो रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइफ में फेलियर्स को हम फेस नहीं करेंगे, या हमें फेलियर्स को फेस नहीं करना चाहिए, या जब हम फेलियर फेस करेंगे तब हमें थोड़ी देर के लिए बुरा फील नहीं होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट लाइक देखिए कि आपने ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट कल आपने फेल किया, राइट? तो आपको वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए बुरा लगा, ठीक है, ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, दैट्स ओनली बीइंग ह्यूमन। बट अगर आज, राइट, आप यहाँ पे बैठ के आप सोच रहे हैं यार मैंने ये फेल कैसे कर लिया, मेरी जिंदगी के तो 3 घंटे बर्बाद हो गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट लाइक वी आर ब्रिंगिंग द पास्ट इनटू आवर प्रेजेंट, राइट, एंड वी आर क्रिएटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। हम स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम हैप्पी नहीं है। दैट्स ट्रू। लेकिन मतलब जैसे आपने बात की बैंक की, मतलब सॉरी कि जॉब की बात की, कि घर की बात की, कि वी शुड मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम उस वक्त खुश होंगे जब हम घर ले लेंगे या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा या फेमस हो जाएंगे, वट एवर सिचुएशन इज दैट, तो क्या मतलब एम नहीं करना इसका हल है कि हम उस चीज को एम ही ना करें कि यार वट एवर द लाइफ इज वी शुड जस्ट लिव इट, या कुछ भी ना करें हम जिंदगी में, तो ये इसका हल है या किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहिए? यस, अब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस बेसिकली कॉन्वर्सेशन में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में गोल नहीं होने चाहिए, हमें लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए हमें गोल सेट करने चाहिए, और हम करते हैं, और हमें उन गोल्स की तरफ एवरीडे काम भी करना चाहिए, राइट? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि लाइक अगर हम हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम फिट होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गोल नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हैप्पीनेस और पीस हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, और हम हैप्पीनेस और पीस इन आउटकम्स के साथ एसोसिएट ना करें। हम अपने आप से ये ना कहें कि मैं हैप्पी सिर्फ तब होऊंगा मैं जब मेरी 6 पैक एब्स होंगे, या मैं हैप्पी सिर्फ तब होऊंगा जब मुझे ये प्रमोशन मिल जाएगा, मैं हैप्पी सिर्फ तब होऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी, या मैं कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट रिलेशनशिप में होऊंगा, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पीस एंड हैप्पीनेस हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, राइट? और हम अपने आप को इस डिफॉल्ट स्टेट से निकालते हैं जब हम चीजों की इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। मैं आपको ये चीज एक दो एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। ये हमारे साथ काफी बार हुआ है कि हम सुबह में उठते हैं, राइट, और हमने मतलब कि खिड़की से बाहर देखा तो बाहर हो रही है बारिश, राइट? तो आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर उस दिन आपका मूड बहुत अच्छा है,
तो वो बारिश इतनी रोमांटिक लगती है। नहीं, मैं चाय बनाता हूँ, मैं समोसे बनाता हूँ, यू नो, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बारिश हो रही है, कितना जबरदस्त मौसम, राइट। और फिर कभी कोई ऐसा दिन भी आता है कि जब आप सुबह में उठे हैं, बाहर बारिश हो रही है और आपका मूड सही नहीं है, एंड देन यू गो लाइक, यार क्या यार, बारिश हो रही है, क्या मसला है यार, व्हाट द हेल। सो बारिश वही है, हम भी वही हैं, खाली हमारा मूड, हमारी इंटरप्रिटेशन और हम किस तरह उस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हैं और ले रहे हैं, दैट क्रिएट्स ईदर हैप्पीनेस और स्ट्रेस, राइट। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिससे शायद हम सब ही रिलेट कर पाए। लेट्स सपोज कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, और अगले स्टेशन पे एक साहब चढ़ते हैं बस पे जिनके साथ 3 बच्चे हैं, ओके, और वो साहब आके आपके बराबर वाली सीट पे बैठता है, right? और बस चलना शुरू होती है। लेट्स सपोज कि वो बच्चे जो है वो बहुत मस्ती कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं, कभी इस पे गिर रहे हैं, कभी उस पे गिर रहे हैं, राइट। और आपको लाइक देख देख के उस पे, मतलब कि उस चीज को देख के चिढ़ हो रही है, राइट। और आप जब गर्दन घुमा के उसके फादर की तरफ देखते हैं या उन साहब की तरफ देखते हैं, तो वो यूं खामोशी से यूं बैठे हुए और यूं देख रहे हैं। तो आप अपने आप से कहते हैं, यार ये किस किस्म का बाप है, इसका क्या अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है, राइट। क्या 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 इस बंदे को ये समझ नहीं आ रहा कि इसके बच्चे पूरी बस को परेशान कर रहे हैं, बस का पीस खराब कर रहे हैं, राइट। तो आप अपने आप में ही आप गुस्से में आ रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मुझे काम पे जाना है, मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, और ये देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, राइट। और फिर कुछ मोमेंट के बाद जब बर्दाश्त नहीं होता तो आप उस बंदे से कहते हैं, सर आप अपने जरा बच्चों को तो मतलब कि ना समझाइए, आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं, राइट। यू आर फिल्ड विद फ्रस्ट्रेशन। तो आप उससे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा समझाइए, बिठाइए। तो वो आपकी तरफ गर्दन घुमा के अगर कहे आपसे, लाइक आई एम सो सॉरी, मेरी वाइफ की जस्ट डेथ हो गई है और ये इन्हें नहीं पता है कि उनकी मम्मी की अंदर डेथ हो गई है, और मैं सोच रहा हूँ मैं कि इनको मैं घर जाके मैं कैसे समझाऊं। 1 सेकंड में आपका परसेप्शन चेंज, जहां पे फ्रस्ट्रेशन थी वहां पे आप हमदर्दी आ गई, वहां पे सिंपैथी आ गई, वहां पे एम्पैथी आ गई। तो आप उससे मुड़ के कहेंगे, आई एम सो सॉरी, आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके इस बेसिकली प्रॉब्लम वाले टाइम। सो इस एग्जाम्पल से, ये 2 एग्जाम्पल से मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस वही हैं, बारिश वही है, बच्चे वही हैं, शोर वही है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, उस बेस पे हम अपने माइंड के अंदर ही अपने लिए या तो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं या हम हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो बहुत सारी बार जो है ना वो, लाइक एक्सटर्नल सर्कमस्टांस हैज नथिंग टू डू विथ हाउ वी आर फीलिंग इनसाइड, ओके। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं होती हैं कि जिसमें मतलब कि ना जिसमें हमें स्ट्रेस फील नहीं होता, बिल्कुल होती हैं, प्रॉब्लम्स बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं मैं कि 99% ऑफ द टाइम या बहुत सारी बार, अगर आप इस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, राइट, अगर हम इस मोमेंट में प्रेजेंट हैं, तो इस मोमेंट में हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, right at this moment, yes. राइट एट दिस मोमेंट, यस। एंड व्हाट वी टेंड टू डू इज दैट हम क्या करते हैं कि हम इस मोमेंट से निकल के हम या तो अपने पास्ट में चले जाते हैं या तो हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं, और हम अपने फ्यूचर से, लेट्स से कि हमारी कल हमारे बॉस के साथ मीटिंग है, ओके, और तो अगर हम कंटिन्यूसली वो सोच रहे हैं, यार ये मेरा बॉस पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे कहीं फायर तो नहीं कर देगा, तो हम फ्यूचर में जाके उस फ्यूचर की उस मोमेंट का स्ट्रेस उठा के हम इस मोमेंट पे ले आए, राइट। या हम पास्ट में जाते हैं, यार वो मेरी कोवर्कर ने आज मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो तो है ये सब। तो हम ये पास्ट से ये स्ट्रेस उठा के हम यहाँ पे प्रेजेंट में, हालांकि प्रेजेंट में इस मोमेंट में हमें क्या इशू है, हमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो लाइक ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक लाइफ में कुछ स्ट्रेसेस हैं, कुछ कुछ स्मॉल मोमेंट्स हैं जिनमें स्ट्रेस होता है, हम उन मोमेंट पे, हम उन मोमेंट्स को, उन सिचुएशंस को उन टाइम में डील करें, और जब जो बाकी की 99% ऑफ आवर आई मीन लाइफ जो है कि जिसमें स्ट्रेस नहीं है, उसमें हम उस मोमेंट में प्रेजेंट करें। ये सही है। लेकिन अगर इस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, हम स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, उसका पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह किस तरह से हमारी लाइफ अफेक्ट करती है? गुड क्वेश्चन, राइट। सो सबसे
body downside of not living in the present moment, right? And being stressful about your past, right? Or the future is that कि आप जिंदगी की beautiful moments को मिस कर देते हो, राइट? यहाँ भी मैं आपको दो छोटी सी एग्जांपल्स दूंगा। एक मतलब कि आपकी बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ की और एक आपकी फैमिली लाइफ, यहाँ मतलब कि बेसिकली पर्सनल लाइफ की। ओके, सो हम बेसिकली ये ना प्रोफेशनल लाइफ से शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम काम पे होते हैं, राइट, तो मुझे ये बात मतलब कि आपके साथ ये शेयर करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक फोकस के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होता है। इट जस्ट गोज थ्रू द रूफ, राइट? इफ यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर अपने जॉब पे हैं, बिजनेस पे हैं, जहां भी हैं, अगर आपका पूरा माइंड, पूरा ध्यान उस प्रेजेंट मोमेंट में वहीं पे उस काम में है, यू एंजॉय इट मोर, राइट? और जब आप पास्ट में है या फ्यूचर में है अपने माइंड में, राइट, भाई आप अपनी बॉडी के साथ तो प्रेजेंट में है ना, अपने काम के साथ ही है, राइट, बट आप अपने माइंड में या तो पास्ट में निकल गए या फ्यूचर, लाइक यहाँ तो आप ना मतलब कि फ्यूचर में निकल गए। सो उसका इफेक्ट आपके काम पे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन जा रही होती है, आप काम में मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं, राइट? और ये दो दो चीजें जब एक लंबे अरसे तक होती हैं तो उससे आपका प्रोफेशनल करियर भी अफेक्ट होता है। आपको मतलब कि आपकी जो है ना प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बेसिकली नीचे जाती है, फोकस नीचे जाता है, प्रमोशंस नहीं मिलते लोगों को, राइट? बिजनेस आपका ग्रो नहीं मतलब क्या ना करता। सो वो स्ट्रेस जो हम पास्ट और फ्यूचर में जाके अपने लिए इस मोमेंट में क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह अफेक्ट करता है, नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और अगर हम अपनी फैमिली लाइफ की बात करें, बेसिकली पर्सनल लाइफ की बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, ये ऐसा हमारे साथ कितनी बार हुआ है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं पे पिकनिक पे, पार्क में, राइट, लाइक हमारी वाइफ या हमारे बेसिकली हस्बैंड या हमारे फादर एंड मदर हमारे साथ हैं, हमारे बच्चे खेल रहे हैं सामने, राइट, ब्यूटीफुल वेदर है, हमारी फैमिली हमारे साथ है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, हम भी 100% प्रेजेंट होने चाहिए वहां पे उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। बट बहुत सारी बार हम क्या कर रहे होते हैं, या हम क्या कर रहे होते हैं अपने माइंड में, यार बॉस के साथ नेक्स्ट वीक मीटिंग है, मेरा बॉस हर वक्त मेरे सर पे लगा रहता है। तो हम उस ब्यूटीफुल मोमेंट को, उस फैमिली टाइम से हम निकल के मेंटली फ्यूचर में चले गए या हम पास में चले गए, राइट? तो इससे ओवर टाइम क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स की जो क्वालिटी जो है वो डिटेरिएट होती है, वो खराब होती है। कि हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड बोलते हैं, यार ये बंदा या ये बंदी बैठा तो मेरे साथ हुआ है मगर ये मेंटली कहीं और है, राइट? तो हम अपने मतलब कि कभी अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या कभी कोई फैमिली गैदरिंग्स में होते हैं तो हम उसे पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे लेट मी गेट दिस करेक्ट कि अगर मैं ये सही सोच रहा हूँ कि हम जिस तरह सोचते हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग्स या हमारा जो इंटरनल स्टेट है उस वक्त, वो डिटरमाइन करता है कि क्या हम खुश हैं या हम स्ट्रेसफुल हैं। मतलब सिचुएशन वाइज हम जो है ना वो हम देख रहे होते हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग डिटरमाइन कर रही होती है, या आउटसाइड होता है, या इट्स रिलेटिव कि थोड़ा ये थोड़ा ये।